यही वो समय है जहाँ पर वर्षा ऋतु बिल्कुल आरंभ करती है, यानी कि वर्षा का आरंभ होता है। तो स्वाभाविक रूप से बादल छा जाते हैं, धीरे धीरे गर्मी कम होने लगती है, नई नई बारिश आती है। तो उस समय पर अग्नि मंद हो जाती है, पाचन भी थोड़ा मंद हो जाता है, पित्त का संचय शुरू हो जाता है और वात का प्रकोप भी धीरे धीरे शुरू होता है। तो ये अवस्था में जब बाहर मॉइस्चर है, बाहर ज़्यादा पानी है और अग्नि अंदर मंद है, उस समय पर जो पूरी की पूरी धातु की, अग्नि की ये जब स्थिति है, उस स्थिति में आयुर्वेद में कुछ आहार ऐसे बताए हैं जो आहार लेने चाहिए ताकि पाचन व्यवस्थित हो और शक्ति बनी रहे, और कुछ आहार को न लेने की भी बात बताई है ताकि कि हम बहुत सारे रोगों से और नुकसान से बच सके। तो ऐसे आहार के हमने वर्ग किए हैं। तो सबसे पहले उसमें जो सबसे प्रथम वर्ग है वो है शुक धान्य का, यानी कि जो हम कहते हैं कि अन्न कहते हैं या तो फिर धान्य कहते हैं, बराबर है। तो वो जो धान्य और अन्न है वो हमारा मुख्य सोर्स है शरीर को टिकाने का। इसके लिए चरक संहिता में भी बताया है अन्नम वृत्तिकरणाम श्रेष्ठ, यानी कि अन्न जो होता है वो वृत्तिकर, शरीर को टिकाने वाली सबसे श्रेष्ठ वस्तु है। तो जब ऐसे अन्न है उसमें कौन सा अन्न खाना चाहिए, कौन सा धान्य खाना चाहिए, तो सौ प्रथम धान्य इस ऋतु में आता है जौ का। वो भी पुराना जौ है, बहुत ही उत्तम है। नहीं तो जौ अवश्य खाना चाहिए, जौ की रोटी अवश्य खानी चाहिए। क्यों? क्योंकि जौ है वो मलकर, यानी कि वो पेट को साफ करने वाला है और खास करके शरीर को शक्ति प्रदान करके मेद को दूर करने वाला भी होता है और आसानी से पच जाता है। इसके लिए प्रथम नंबर का जो धान्य है वो है जौ। दूसरा नंबर का जो धान्य है वो है ज्वारी। ज्वारी भी पचने में थोड़ी जौ से भारी है, किंतु वो शक्तिदायक है, पोषण देती है और खास करके इस ऋतु में जो अग्नि मध्यम या तो मंद होती है उस समय ज्वार भी श्रेष्ठ साबित होती है। तीसरा है वो है चावल। तो चावल तो लेना चाहिए किंतु पुराना, तो ये चावल भी इस ऋतु में खाना चाहिए थोड़ा सा, और वो भी पुराना। चावल की विशेषता ये है कि वो पुष्टिदायक होता है, शक्तिदायक होता है। तो इस ऋतु में ये चावल का भी सेवन करना चाहिए ताकि शक्ति बनी रहे। और चौथे नंबर पर है रागी। रागी कैल्शियम का सबसे अच्छा सोर्स है। इस ऋतु में जब अस्थि पोषक बहुत सारी चीजें जब हम नहीं ले पाते हैं, तब ये रागी जो होता है वो श्रेष्ठ धान्य होता है अस्थि पोषण के लिए, यानी कि कैल्शियम के अच्छे सोर्स के रूप में। अब इस ऋतु में कौन से धान्य नहीं लेने चाहिए, तो इसमें पहले नंबर पर है मक्का। यानी कि जो मक्का, जो डोडा के रूप में मक्का आता है, वो अति वातकर होता है, रुक्ष होता है। इसके कारण अभी वात का प्रकोप है और वो लिया तो बहुत ही वात प्रकोपित होकर वात के 80 प्रकार के रोग हो सकते हैं। इसके लिए मक्का भूल से भी नहीं खाना चाहिए इस ऋतु में, यानी कि जुलाई के महीने में, वर्षा के आरंभ में। नंबर 2 पर है बाजरी। वो थोड़ी उष्ण है और खास करके वो थोड़ा कॉन्स्टिपेशन की समस्या अग्निमंद होने की वजह से होती है, इसके लिए बाजरी भी नहीं खानी चाहिए या तो कम खानी चाहिए। तीसरा है नए गेहूं। तो नए जो गेहूं होते हैं तो वो कहते हैं कि वो भारी होते हैं पचने में, क्लेदकर होते हैं। तो अभी इस महीने की शुरुआत में नए गेहूं भी नहीं खाने चाहिए। और कहते हैं कोदरा, वो एक प्रकार का विशेष धान्य है जिसको यवक भी कहते हैं। चरक संहिता में इसको एक जो निष्कृष्ट धान्य है उसकी श्रेणी में रखा है। तो ये कोदरा जो होता है वो भी नहीं खाना चाहिए। हालांकि वो आदिवासी बहुल विस्तार में ही होता है, जनरल नगर विस्तार में वो कम देखने को मिलता है। तो ये कोदरा की बात हो गई।